अरुणाचल को पावर हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है। हमारा मंत्री साहब का करप्शन करने के लिए एक सिंडिकेट और एक रोड जो बन चुका है, जितना भी जिसका घर में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम डाला है वो सब एक दिन निकल के आप हम लोग 14 मिनट का घर पहुंचा देगा। गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज हम लोग का यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा। तो आज सब मेरा साथ है मेरा प्रेसिडेंट श्री क्योदा दोनिल और नेक्स्ट हमारा फोरम का स्पोक पर्सन नाबम तमा। तो हम लोग का ये लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके आज दोबारा आ रहा है यहाँ में। ये 25 को हम लोग का रिप्रेजेंटेशन था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उसको आज हम लोग हमारा स्पोक्स पर्सन आप लोग को बताएगा। तो हमारा उस दिन 25 को DCM साहब से मिला था, उन्होंने इनवाइट किया वार्तालाप के लिए। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा ये था स्क्रैपिंग ऑफ स्मार्ट मीटरिंग, स्क्रैपिंग ऑफ IT सेल और तथा प्री इलेक्ट्रिसिटी बिल 100,000 यूनिट, डी रिजर्वेशन ऑफ ईटानगर वाइल्ड फॉरेस्ट, लैंड अलॉटमेंट इजी प्रोसेस। तो कमीशन सिस्टम को घूस खोर को हम लोग ख़त्म करने के लिए वह बात किया था। तो सबसे पहला मुद्दा ये है, आप लोग को जैसे कि पता है कि स्मार्ट मीटरिंग के ज़रिए हम लोगों को कितना झेलना पड़ेगा। तो हालांकि अभी हम लोगों का डेडलाइन जो अभी ख़त्म नहीं होता है, फिर भी हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग ये चाहता है ये स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुआ है और हमको इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाया जा रहा है, रेवेन्यू टैक्सेस जो लगाया जा रहा है उसको हटाना। ये मेरा पहला मांग पावर मिनिस्टर से, DCM सर से। दूसरा IT सेल को उठाना है, वो एक प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा उठाने के लिए रखा हुआ है। तीसरा अरुणाचल को पावर हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है। इसका लिए एक साधारण उदाहरण है कि दिल्ली में देखो, तेलंगाना देखो, असम देखो, गंगटोक देखो, जहाँ जहाँ भी पावर सप्लाई किया गया है वहाँ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रबंध किया गया है। कोई स्टेट ऐसा है कोई इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वहाँ में प्रोडक्शन है नहीं, पैदावार है नहीं, फिर भी 500 यूनिट, 300 यूनिट, 1000 यूनिट तक दे सकता है। लेकिन मैं सरकार और पावर मिनिस्टर से ये पूछता हूँ, आप हमको ये बोलता है अरुणाचल इज़ पावर हाउस स्टेशन ऑफ इंडिया, तो हमें क्यों पावर फ्री में नहीं दे सकता है? मुद्दा यहाँ पर है। तो ये हो गया आज पावर का और स्मार्ट मीटरिंग का बारे में। तो दूसरा पर आता हूँ, खास करके ईटानगर वालों के लिए बहुत ही अहमियत है, बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोगों को अभी जंगल में रखा हुआ है ऐसा पेपर में देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर में आता है, ये एक पेपर में है। पेपर में बोलने से ये गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों का साथ ये अत्याचार है। तो मेरा बात ये बोलता है, अब वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ऑफिस, वाइल्ड लाइफ जब फॉरेस्ट है तो ये क्या मूर्ख बना रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोगों को? तो NOC कौन दे रहा है? जो NOC आज तक इशू किया उसको सीधा हम लोग बोलते हैं तुरंत अरेस्ट करो, या तो डी रिजर्वेशन सीधा कर दो, पब्लिक के लिए पूरा इजी होना है। तब जाके दोनों को ख़त्म होने का बाद तब लैंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। लैंड प्रोसेस जब हम वहाँ पर शुरू करने जा DC ऑफिस जाता, लार्सो ऑफिस जाता है, सबसे पहले कमीशन मांगता है चेनमैन लोग जो लैंड को देखने आता है वो लोग सबसे पहले सर्वे के लिए 10,000 से 50,000 तक मांगता है। ये कहाँ तक सही है? आपको दरमा नहीं देता है सरकार? लैंड डिपार्टमेंट उन लोगों को क्या दरमा नहीं मिल रहा है? उसके बाद मैपिंग बनाने का बाद तब आता है कि लार्सो ऑफिस का वहाँ में प्रोसेसिंग के लिए शुरू, वहाँ से शुरू होता है असली खेल। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक है।
अगर उसको जैसे भी करके तोड़ मोड़ कहीं से भी वो लोग जो पूरा यहाँ पर टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, उन लोगों से एनओसी लिया जाता है। तो ये है, इसीलिए मैं पब्लिक से कहता हूँ, हम लोगों का अल्टीमेटम 4 तारीख को ख़त्म होने वाला है। सारा पब्लिक बाहर आइए आप लोग। जब हम लोग धरना या बंद कॉल भी जा सकता है अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो इसलिए मैं ये बात करके मेरा बात को यही पर मैं ख़त्म करता हूँ। अगला स्पीकर को हम चांस देता है। थैंक यू। Very good evening, people of Arunachal Pradesh. Once again, thank you, Arun Bhumi Media House, and respected all my executive members. हमारा प्रेस ब्रीफिंग में हमेशा आदमी लोग भी बोलते हैं कि सिर्फ 2 आदमी बैठ के, आज शायद और भी हमारा 2-3 आदमी आया हुआ है। तो अभी जो हम लोग जो मेरा स्पोक्स पर्सन तो बता दिया है आप सबको, पूरा जनता को, और हम भी उसी का सिलसिले में और एक बार अपना बीच में तो हमारा अल्टीमेटम जो 4 तारीख को होता है, फिर भी उसी दिन DCM साहब हमारा ऑनरेबल ये जो मिनिस्टर पावर डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट का जितना HOD को ये जो हमारा स्क्रैपिंग ऑफ पावर डिपार्टमेंट का उसी का सिलसिले में गया था। तो इसीलिए पब्लिक को एक उसी हिसाब से हमारा स्पोक्स पर्सन आप सबको बता दिया है कि एग्जैक्टली वो लोग गवर्नमेंट से क्या बात हुआ ना। तो हम सब ने 3 पॉइंट दिया था कि ये हमारा 3 पॉइंट जो है कि एक तो है कि हमारा दारी टू चंबंग रोड में हमको वही बोल रहा था कि हर समय में हमको बिना पेपर में लेके बात करता है, बिना पेपर। तो हम बोल रहे कि जो हम नहीं बोल रहे, हमारा टीम जो नहीं बोल रहे कि पेपर जो हमारा जो सैंक्शन जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो सैंक्शन जो लेटर जो मिला है, उसी हिसाब से आप सबको बार बार बोल रहे बोल के हम उसी लास्ट टाइम भी बोला था। तो 121 करोड़ हमारा जो बालो राजा साहब जो अभी वहाँ में जो अपना जो एक मंत्री हिसाब MLA वहाँ का कंस्टिट्यूंसी का MLA हिसाब से अभी वहाँ में ऐसे करप्शन को ऐसे एक सिंडिकेट बना के रखा हुआ है। खास करके हमारा चंबंग और गंगते तरक लंगदे का जितना भी वहाँ का इंटेलेक्चुअल और यूथ को हम वही बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो दारी टू चंबंग रोड ये बोल रहे हैं कि ये बहुत पुराना रोड है बता रहे हैं। तो हम भी वही बोल रहे हैं कि ये रोड जो 2007 से 2008 तक ख़त्म होता है। ख़त्म मीन्स जब उसका कुछ लाइबिलिटी होता है कि 3 साल या 5 साल का कुछ ये होता है, मेंटेनेंस पीरियड होता है। लेकिन इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि 2019 से 2020 तक 40 करोड़ आया हुआ है। उसका बाद में 2023 से 2024 तक इसमें फिर 40 करोड़ आया। तो कुल मिला के क्या होता है कि 80 करोड़ आता है। तो इसमें हम वही बार बार जिक्र कर रहा था कि वहाँ में वो एक रोड जो एक हमारा मंत्री साहब का एक करप्शन करने के लिए एक सिंडिकेट और एक रोड जो बन चुका है। तो इसीलिए हम अपना भी करा दादी हमारा ताली का सिर्फ छोड़ के करा दादी का 18 पालन चंबंग कंस्टिट्यूंसी का जितना भी पब्लिक को हम वही बता रहे कि ये तो छोटा मोटा एक ये जो अभी जो हमने 121 करोड़ जो हमारा राजा साहब का वहाँ में जो करप्शन को एक्सपोज किया, ये तो छोटा है। लेकिन इसमें हम अभी वहाँ में हमारा टीम जल्दी आ रहा है। तो आने का आपको पता चलेगा कि आप और कौन सा जगह में आप अभी जो करप्शन के लिए आप सिंडिकेट बना के रखा हुआ है ना। तो इसमें भी हम लोग अभी आ रहे हैं। अभी जस्ट पब्लिक को ऐसा पहला एक अवेयरनेस दे दूं कि अभी जो कमला हैदराबाद में प्रोजेक्ट में और इतना मल्टी करोड़ का कुछ अपना वो जो भाई अपना दादा बहन का और नाम से अभी वो बिल बना के रखा हुआ है ना, इतना बिल बना के वहाँ में कंपेंसेशन में लगा के रखा हुआ है। तो इसमें हम लास्ट टाइम भी हम लोग सीधा हम लोग जितना भी वहाँ का NSPC का जितना भी MD जितना भी ऑफिसर को, हमारा मंत्री साहब को, हमारे CM साहब को भी हम लोग ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट किया। वापस से उसको रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसका बाद में A to Z उसको जो जेन्युइन कंपनसेशन जो मिलता है उसको मिलना पड़ेगा। तो एक हमारा करा दादी में ऐसा एक अभी जो करप्शन के लिए एक सिंडिकेट बना के रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे स्पोक्स पर्सन में जिक्र किया है कि ये जो हमारा ये जो पावर का IT सेल को हम लोग किसी लिए बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि उसको स्क्रैपिंग करना है, उसको बंद करना है। क्यों बोल, ये एक पावर डिपार्टमेंट का हमारा जोरम लाली का और हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का
उसका एक ये एक करप्शन बनाने का एक सिंडिकेट ये बना के रखा है, एक बैंक का जैसे एक बना के रखा है, घर बना के रखा है। तो इसलिए हम वही हमारा मंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब को और हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब को वही हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है कि हमारा पावर डिपार्टमेंट ऑलरेडी वहाँ में ऑफिस बैठा हुआ है और वहाँ में IT सेल वहाँ में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ में क्रिएट करने के लिए हमारा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम वही बोल रहे हैं कि जो हमने जो आवाज़ उठाया, पब्लिक का हित के लिए उठाया, स्टेट के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठाया, तो वही है। तो ये चीज़ को आप लोग को, पब्लिक को हम लोग आज थोड़ा यहाँ में जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव लोग 25 को उसी दिन DCM साहब को मिलने गया था मीटिंग का, उसी को हम लोग आज थोड़ा पब्लिक को आप लोग को बताने के लिए आज अरुण भूमि मीडिया हाउस में आया है। नहीं तो पब्लिक, हमने जो गवर्नमेंट को जो 14 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, अभी भी हमारा समय है और हमारा 14 दिन का अल्टीमेटम जो हमारा 4 तारीख को ख़त्म होता है। 4 तारीख ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा हम लोग पब्लिक को आप लोग को बताने के लिए आएगा कि ये गवर्नमेंट हम लोग को एक्शन ले रहा है ना नहीं ले रहा है। अगर ले रहे तो हमारा पब्लिक के लिए बहुत खुश खबर होगा, आप लोग को जल्दी से फिर मीडिया में वापस आएगा। अगर हम लोग को गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्स लेके ई रिस्पॉन्स अगर कर रहे बोलने से, हमारा 4 तारीख में आपको पब्लिक जितना भी अरुणाचल का जनता को, जितना भी हमारा कंसर्न, ये जो हमारा पब्लिक जो 18 पालिन चंबंग को भी हम लोग क्लियर कट मैसेज बता देगा कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ है। कभी भी हम लोग वहाँ में किसी का दबदबा में जाके हम लोग ये इशू ये हो गया ऐसे, बिल्कुल भी पब्लिक आप लोग मेरा ऊपर पे, हमें हमारा टीम का ऊपर में भरोसा करना है। डे 1 से हम बोला है हम रिजल्ट लेके ही आएगा और रिजल्ट लेके आपको दिखाएगा भी, बताया। आप लोग भरोसा कीजिए हमारा टीम को। हम लोग अनटिल एंड अनलेस तक उसको हम लोग ये चीज़ को हमारा गवर्नमेंट को हम लोग फाइट करने की कोशिश करेगा, जब तक हमारा अरुणाचल जनता के लिए और हमारा जो ये पब्लिक के लिए जब तक मुनाफा नहीं आएगा, बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलेगा। ये 3 जो मुद्दा जो है उसको हम लोग अनटिल अनलेस हम लोग उसको रखेगा। तो लास्टली मैं उसमें वही बताना चाहता हूँ कि ये करा दादी का पब्लिक भी हम लोग को वही कोई भी पर्सनल भी हमको व्हाट्सअप कर रहे हैं और सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं कि हमको वहाँ में ग्राउंड रिपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी का समय में वेदर ठीक नहीं है, आप सबको मानसून का इतना वो लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत रास्ता ब्लॉकेज हो रहा है। उसी का कारण में हमारा टीम और हम लोग वहाँ में ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आप लोग को हम लोग लैंडलाइन में दिखाने के लिए नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोग को भी हम लोग दिखाने की कोशिश करेगा कौन तक कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये गलत है, उसको हम लोग जल्दी से हमारा टीम बताने की कोशिश करेगा। और एक है हमारा टीम, जितना भी हमारा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम ने, हमने भी लास्ट टाइम हमारा जब ये पोसा का जो लैंडस्लाइड में जो बहुत सारा जो हमारा वहाँ में जो लैंडस्लाइड का कारण में बहुत सारा वहाँ में विक्टिम जो वहाँ में गुजर गया, उसी के कारण में हम लोग एक अपना ऐसे एडवाइजरी जारी किया था कि कंडोलेंस मैसेज भी किया था। और हम लोग होप करता है कि हम लोग भी जल्द से जल्द हमारा जो ऑनरेबल MLA साहब बड़ा भाई तको तातुंग भी बहुत सारा संघर्ष लेके वहाँ में काम कर रहे हैं और हम लोग भी, हमारा टीम भी बहुत जल्दी ही हम लोग भी वहाँ साइड पे हम लोग ये आने के लिए कोशिश करेगा। और जितना भी विक्टिम फैमिली हम लोग भी मिलने के लिए हमारा पूरा इंटर हमारा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम, हम लोग जितना भी सब ट्राइब यहाँ में हमारा यूनियन में जो जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको मिलने आएगा। तो अभी बहुत सारा आदमी मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा होल में रखा है। और सोचना भी नहीं है पब्लिक ऐसा समय में हम लोग को अवेयरनेस नहीं करता है, हम लोग दिल में रखता है। तो आज जो आपका मीडिया का सामने में ब्रीफिंग कर दिया, तो इसलिए हम लोग भी वही प्रार्थना है और वही दुआ कर रहे हैं कि हमारा टीम वही ये है कि वो जितना भी गुजर गया भी हो उसको भगवान अच्छा लाइफ में उसको ये करना है। उसका बाद में जो भी वहाँ में हादसा में जो अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है, उसको भी हमारा गवर्नमेंट से भी अपील है। और हमारा जितना भी वहाँ से जो करा दादी जाता है, कुरुंग जाता है, दापो जाता है, तालिया जाता है, जितना भी MLA को भी वही हम लोग का तरफ से सब रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी समर्थन कीजिए हमारा ऑनरेबल तको तातुंग साहब का साथ में। और जितना भी यूथ, तो आप सब पब्लिक सारा अरुणाचल देख रहे हैं कि सब तो वही में लगा रहा है। और हम लोग भी बहुत जल्दी ही काफ़ी हम लोग वहाँ में जोड़ने के पनेर में जाके जोड़ने के लिए हम लोग भी कोशिश करेगा। थैंक यू। देखिए पब्लिक, आपको समझना पड़ेगा कि ये स्क्रैपिंग ऑफ IT सेल, देखिए ये एक गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेटरी भी नहीं है,
ये देखो एक दो तो ऑफिसर है मेरा यहाँ में बहुत ही इंटरेस्ट कर रहा है, यहाँ में कुछ करप्शन करने के लिए जगह मिला होगा उनको, कोई नहीं है। यहाँ में है चीफ इंजीनियर टीके तरह, और स्मार्ट मीटर को जो इंटरेस्ट कर रहा है वो है जोरम लाली। पब्लिक आपको दिमाग में पूरा समझना पड़ेगा कि ये दोनों का वजह से ये पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए हम लोग को फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिलना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ में मोर देन 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ऑलरेडी MOU साइन हुई है। तो उसमें पानी मेरा यूज़ हो रहा है, ज़मीन मेरा यूज़ हो रहा है। हम क्यों इलेक्ट्रिक बिल को वापस क्यों, हम क्यों अपना इलेक्ट्रिक को क्यों खरीद के हम यूज़ करेगा। पब्लिक आपको पूरा समझना होगा। और देखिए ये अरुणाचल ऐसे स्टेट है कि ये इंटर इंडिया में हाईएस्ट पावर जनरेट करने वाला है। तो उस जगह में गवर्नमेंट क्या करता है कि आपका पावर मिनिस्टर जो क्या करता है कि MOU साइन करा दिया और कुछ कमीशन ले लिया। हम लोग का पब्लिक के लिए कुछ बना के सिस्टम बना के रखा ही नहीं। अगर सच में पब्लिक वेलफेयर के लिए आप करना चाहते थे, MOU में आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी में भी डालना था, तो हम लोग को उल्टा इलेक्ट्रिक खरीदना पड़ रहा है। इसलिए पब्लिक आप लोग रेडी रहिएगा। जितना भी जिसका घर में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम डाला है और सब एक दिन निकल के आप हम लोग चौनामिन का घर पहुंचा देगा। और आप ये समझना चाहिए कि ये स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम जो हम लोग को दुनिया भर का लूट रहा है, बहुत लूट रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये मैंडेटरी नहीं कि आपका घर में डालना है, बोलकर कंपलसरी भी नहीं है। और यहाँ में क्या कर रहा है, जोरम लाली का डायरेक्शन में, टीके तरह का डायरेक्शन में आपको आदमी को ऑफिस जाने दे के दिन में चुप के आंखें लगाते हैं ये लोग। आप ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते या नियम में। और सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया है कि स्मार्ट मीटर सिस्टम को आप ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑफिसर का वजह से हम लोग को ज़बरदस्ती डालने दे रहा है। और पब्लिक आप एनी टाइम हम लोग बंद कॉल या कुछ भी अनाउंस करेगा, आप लोग रेडी रहेगा, हम लोग को साथ दे दीजिएगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग लग रहा है और ये स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को भी हटाना है। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app